हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस के सर में। ठीक है, आज देखने वाले हम डिज़ाइन ऑफ लिंटल की डिज़ाइन को देखने वाले हैं किस तरह से ये सबसे अलग होता है या फिर क्या इसमें डिज़ाइनिंग की प्रोसेस होते हैं, उनको आप देखने वाले हैं। उनसे पहले जो है कुछ थ्योरी को देख लेंगे। जैसे हो जाएगा आपका डॉट एक्शन हो जाएगा, ये डॉट आर्क एक्शन हो जाएगा, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। अभी क्या होता है, ये क्या होता है जो आप ये यहाँ पे लिंटल का फिगर देख रहे हैं। लिंटल के ऊपर जो ईंट की चिनाई की गई होती है, ठीक है, वो चिनाई की कारण जो होता है आपका एक इस तरह का आर्क बन जाता है। डॉट निवारक इसको बोलते हैं। ये काल्पनिक होता है और ये जो है कि आर्क बन जाता है, ये काल्पनिक होता है। और जो है कि इसके कारण जो होती है, जो ऊपर से लोडिंग आने वाली होती है, वो लोडिंग जो है कि लिंटल पे ना आकर के जो है कि ये पार्श्व पे ट्रांसफ़र हो जाती है, इधर पार्श्व पे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये ऊपर से आने वाली लोडिंग को इधर पार्श्व पे ट्रांसफ़र होने की जो प्रोसेस होता है, जो क्रिया होती है, उसको कहते हैं डॉट क्रिया कहते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको आर्क एक्शन बोलते हैं। डॉट क्रिया के कारण क्या होता है, जो ऊपर से आने वाली लोडिंग होती है वो काफ़ी जो है कि कम हो जाती है। डॉट क्रिया के कारण जो ऊपर से आने वाली जो लोडिंग होती है क्या होती है, काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए जो है कि दीवार के ऊपर जो है कि लिंटल के ऊपर जो है कि दीवार की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए, तभी आपकी डॉट क्रिया जो है संभव हो पाती है। अगर आपकी लिंटल के ऊपर दीवार की ऊंचाई कम है तो डॉट क्रिया नहीं हो पाती है। वो भी देखेंगे कि कितना होना चाहिए, जो है कि लिंटल के ऊपर दीवार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जिससे हमारी डॉट क्रिया जो है कि संभव हो सके, डॉट क्रिया हो सके। और कितना होने पे जो है कि डॉट क्रिया नहीं हो पाती, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। ये सब इस कहानी जो है कि ये लिखा हुआ है कि चिनाई में जो अपनाई गई बांड होती है, चाल होती है, उसके कारण जो है लिंटल के ऊपर एक काल्पनिक निवारक, जैसे मैंने बताया कि ये डाट बन जाती है, काल्पनिक होती है डॉट, निवारक डॉट बन जाती है, जो दीवार के और अन्य भार को जो है कि सीधे लिंटल पर ना डालकर, जो ऊपर का लोडिंग होता है उसको सीधे लिंटल पर ना डालकर इधर जो है कि पार्श्व में, इधर साइड में जो है ट्रांसफ़र कर देती है। इसको डाट क्रिया कहते हैं। डाट के कारण जो होता है लिंटल के ऊपर सीधा आने वाला बार जो होता है काफ़ी कम हो जाता है, वो लोडिंग लिंटल पे नहीं आ पाता है, वो बगल में साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है। डाट क्रिया के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि दीवार की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए, अन्यथा जो है कि डाट क्रिया विकसित नहीं हो पाती है। उसके बाद देखते हैं लोडिंग की। इस पर लोडिंग किस तरह से पड़ती है, ये आपको दिख रहा होगा। ये लिंटल है, लिंटल के ऊपर कुछ ट्रायंगल बना हुआ है, आपका ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के कारण ही लोडिंग आ पाती है। अगर आप जो है कि ईंट चिनाई उचित ढंग से अपनाते हैं, इसमें जो चाल है ईंट चिनाई में उचित ढंग से अपनाते हैं, तो ये जो इसके पे लोडिंग आती है, पूरी दीवार की लोडिंग नहीं आती है, ये सिर्फ ट्रायंगल की लोडिंग ही लिंटल पे आ पाती है। यदि आप उत्तम श्रेणी की ईंटों को यूज करेंगे तो ये जो कोण बनते हैं वो 45 डिग्री बनते हैं। यदि आप जो है कि लो क्वालिटी की ईंटों का यूज करेंगे, घटिया क्वालिटी की ईंटों का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कोण इंक्रीज करने लगेगा। जब आपका कोण इंक्रीज होगा तो आपका ट्रायंगल भी कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा। जब ट्रायंगल आपका इंक्रीज होगा तो आप इस पे जो लोडिंग आ रही है वो भी इंक्रीज होने लगेगी। इसलिए आपको जो है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिंटल पे कम लोडिंग है, तो आपको जो है कि उत्तम श्रेणी की ईंटों को यूज करना है। जैसा पे लिखा हुआ है कि त्रिभुज का जो आधार कोण होता है, जैसे ये मैंने बताया कि जो ट्रायंगल है इसका ये आधार कोण होता है, तो उत्तम श्रेणी की ईंटों के लिए होता है 45 डिग्री होता है, और घटिया चिनाई के लिए जो है कि 60 डिग्री लिया जाता है। डाट क्रिया अगर उत्पन्न करना चाहते हैं आप लिंटल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी आपको जो है कि लिंटल के ऊपर दीवार की ऊंचाई रखनी पड़ेगी, ये आपका पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। डाट क्रिया जो है कि उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि लिंटल के ऊपर जो है कि चिनाई, जो दीवार की चिनाई होती है, ये काल्पनिक ट्रायंगल जो है, ये काल्पनिक ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल भी काल्पनिक है, आपका डाट भी काल्पनिक था, ऐसा कुछ होता नहीं है। चिनाई होती है बस, ये जो है कि न्यूमेरिकली इसको ले लिया जाता है, इसको डिज़ाइन में। तो जो ट्रायंगल बन रहा है काल्पनिक, इसकी जो हाइट है स्मॉल एच, जो यहाँ पे दी गई है स्मॉल एच, इसकी हाइट जो स्मॉल एच है, तो उस ऊंचाई की, जो दीवार की ऊंचाई है कैपिटल एच, पूरी जो दीवार की ऊंचाई है लिंटल से, वो 1.25 गुना या इससे जो है कि अधिक होनी चाहिए। बात करते हैं कि जो कैपिटल एच है, जो दीवार की पूरी ऊंचाई है लिंटल से, वो कैपिटल एच यदि जो है कि 1.25 ऑफ स्मॉल एच से यदि छोटा होगा या बराबर होगा, तो क्या होगा,
इस कंडीशन में जो है कि जो लिंटल पे लोडिंग आएगी वो कुछ इस तरह के आयत की लोडिंग आएगी। ये कुछ यहाँ पे ट्रायंगल ना बन के रेक्टेंगल बन जाएगा और इस रेक्टेंगल के कारण जो है कि लोडिंग आने लगेगी। इसलिए जो है कि आप चाहते हैं कि आपके लिंटल पे कम लोडिंग आए तो आप क्या करेंगे कि 1.25 ऑफ स्मॉल एच से कैपिटल एच को बढ़ा रखेंगे। जैसा कि यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में ये ऐसा किया गया है, कैपिटल एच जो है कि बड़ा है 1.25 ऑफ स्मॉल एच से। इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ट्रायंगल के कारण ही लोडिंग आएगी इस जो कि लिंटर पे। तो आपकी लोडिंग लिंटर पे कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी जो ऊपर की लोडिंग है वो इधर जो है पार्श्व में ट्रांसफ़र हो जाएगी दीवारों पे, ठीक है। तो ये जो बाहर व्यवस्था है, जो लिंटर पे लोडिंग की व्यवस्था है सिस्टम, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका ऊंचाई होना चाहिए कैपिटल एच जो है कि होना चाहिए 1.25 ऑफ स्मॉल एच होना चाहिए। कोड आप देख लिए कि कोड क्या होता है, आधार कोड इसको बोलते हैं। ये लिंटल हो जाएगा। लिंटल के अंदर से जो ये डिस्टेंस लेते हैं ये इसको कहते हैं प्रभावी पार्ट। जो बाहर बाहर ले लेंगे, ये बाहर फेस से ले लेंगे, उसको बोलेंगे क्लियर स्पान बोलते हैं, शुद्ध पार्ट बोलते हैं। जो भीतर से सेंटर टू सेंटर लेते हैं उसको कहते हैं इफेक्टिव पार्ट। फिर आपको देख लेते हैं डिज़ाइनिंग प्रोसेस देख लेते हैं लिंटल की। तो जो लिंटल की डिजाइनिंग होती है वो भी सेम जो है कि धरन की भांति होती है, बीम की भांति करी जाती है। इसमें कुछ प्रोसेस अलग होते हैं जिनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपकी लिंटल होती है उसमें यहाँ पे ये जो होती है लिंटल, ये होती है कंक्रीट की होती है, उसके ऊपर ये चिनाई होती है। तो चिनाई का हम अलग लोडिंग लेंगे और उसके बाद जो है कि ये जो लिंटल है नीचे कंक्रीट की उसकी अलग लोडिंग लेंगे। तो उत्तम श्रेणी के ईंटों के लिए चिनाई का जो लोड लिया जाता है 19,200 न्यूटन पर मीटर क्यूब लिया जाता है। और जो प्रबलित कंक्रीट होता है उसका भार जो है कि पर मीटर क्यूब के लिए 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब लिया जाता है, या फिर 25 किलो न्यूटन पर मीटर। 25 किलो न्यूटन लिख लीजिए पर मीटर क्यूब, या फिर 25,000 लिख लीजिए न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आपको बता देते हैं कि ये लोडिंग क्या होती है जो कि 19,200 ली जाती है और जो है कि 25 ली जाती है। जैसे आपका मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये आपका क्यूब दिखाया गया है यहाँ पे, ये क्यूब की चौड़ाई है, ये क्यूब की लंबाई है, ये क्यूब की क्या है ऊंचाई है। और जो तीनों जो वैल्यूज़ हैं लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई की, वो 1 1 होनी चाहिए, 1 1 1। तो इस तरह से 1 मीटर क्यूब का आपका क्यूब बन जाता है। तो ये क्यूब का जितना लोडिंग होगा, अगर ये क्यूब बना है आपका जो है कि उत्तम श्रेणी की ईंटों से बना है, तो इसका जो लोडिंग होगा आपका वो होगा 19,200 न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। और ये क्यूब ही जो है कि आपका कंक्रीट से बना हुआ है तो इसका लोडिंग हो जाएगा जो है कि 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा अगर कंक्रीट से बना होगा तो इसकी लोडिंग आपको पता चल गई है कि कंक्रीट से बना होगा तो कितना होगा और ईंट से बना होगा तो कितना होगा। तो उसी तरह से 1 मीटर पर क्यूब की लोडिंग यदि आपको पता है तो फिर आप जो वॉल्यूम निकालेंगे, जो आयतन निकालेंगे दीवार की या फिर कंक्रीट की, उसमें जो है कि मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसका, और जो है कि आप दीवार की या फिर लिंटल की लोडिंग निकाल सकते हैं। तो लिंटल में दो चीज़ें बनती हैं, एक तो ये आपका बनता है, ये कुछ लिंटल हो जाता है, लिंटल के ऊपर जो होता है ट्रायंगल बन जाता है जिसके कारण लोडिंग आती है। तो W1 आपका त्रिभुज का चिनाई का भार हो जाता है। W1 त्रिभुज जो है ऊपर उसका लोड हो जाता है, W1 हो जाता है। तो W1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका ये जो ट्रायंगल एरिया है इसका एरिया निकाल लेंगे, ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाला गया है। फिर उसके बाद दीवार की मोटाई, ये दीवार है इसकी, ये मोटाई हो जाएगी, ये मोटाई यहाँ पे ले लिया गया है, ये मोटाई हो जाएगी। उसके बाद चिनाई का भार ले लेंगे पर मीटर क्यूब में, जो ये क्यूब था इसका वेट जो था उससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो पर मीटर क्यूब ले लेंगे। उसके बाद जो है कि इसका आप जो है कि ये ट्रायंगल का जो एरिया लेंगे, ट्रायंगल के एरिया में यदि हम दीवार की मोटाई से गुणा कर देंगे तो ये आपका वॉल्यूम पता चल जाएगा पूरा कि ये कितना वॉल्यूम है। आयतन पता चल जाएगा, तो आयतन में हो जाएगा ये आपका, इन दोनों से आयतन निकल जाएगा। फिर उसके बाद 1 मीटर क्यूब आयतन का जो वेट है ये आपका इतना है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो पूरा आयतन आपका ट्रायंगल का निकला था उससे जो है कि उसका जो है कि आपका वेट पूरा निकल जाएगा।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। इस जो है कि त्रिभुजाकार जो लोडिंग आ रही है उसके कारण बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट तो आपको वही जो डब्लू निकाले थे वह 2W वेट रख देंगे। उसके बाद यल से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बाई 6 कर देंगे। ट्रायंगुलर शेप के लिए होता है WL/6। WL/6 जो होता है ट्रायंगल के लिए होता है। सो में पढ़ चुके होंगे आप। उसके बाद हम चलते हैं अब जो है कि लिंटल पे चलते हैं। ट्रायंगुलर जो चिनाई थी ईंट की उसकी बात होगी। अब चलते हैं हम ट्रायंगुलर अपने जो है कि लिंटल पे। तो लिंटल का भार कैसे निकालेंगे, लिंटल का भार यदि आपका जो है कि सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लिंटल है यदि 2 मीटर लंबा है, ये लिंटर यदि इसका पार्ट जो है 2 मीटर है तो इसकी मोटाई हम कितना लेंगे। मोटाई का मतलब लिंटर में होता है ये गहराई, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। इसमें मोटाई आप दीवार की ये लिए थे और लिंटर में ये मोटाई गहराई को लेंगे, ठीक है। तो यदि आपका ये पार्ट जो है 2 मीटर है तो ये जो गहराई लेंगे, ये गहराई कुछ हो जाएगी 150 से 100 से हो जाएगी 100 से हो जाएगी 150 mm। 100 से 150 mm ले लेंगे। यदि आपकी पार्ट जो होती है आपके 3 मीटर है, 3 मीटर तो क्या करेंगे 3 मीटर यदि आपकी ये पार्ट जो है कि 3 मीटर है तो आप डेप्थ कितना ले लेंगे, गहराई कितनी ले लेंगे, यदि मोटाई कितनी ले लेंगे इसकी, आप जो है कि 150 से 180 mm लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है लिंटल पर स्वयं का भार ज्ञात करने के लिए जो है कि यदि 2 मीटर का पार्ट है तो इसकी जो मोटाई होती है वो 100 mm से 150 mm लेंगे। और 3 मीटर का यदि पार्ट है तो आप 150 से जो है कि 180 mm मान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम जो है कि W2 लिंटल का जो वेट है वो कैसे निकालेंगे। तो लिंटल का वेट सेम उसी तरह से निकालेंगे। लिंटल की चौड़ाई लिखेंगे, लिंटल की चौड़ाई आपकी ये हो जाती है लिंटल की चौड़ाई। फिर उसके बाद लिंटल की मोटाई निकालेंगे, लिंटल की मोटाई ये होगी लिंटल की मोटाई। फिर उसको लिंटल की लंबाई ले लेंगे तो ये लिंटल की लंबाई हो जाएगी। तीनों डायमेंशन अपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसलिए आपका वॉल्यूम जो पूरा है ये आपका पूरा आयतन इस लिंटल का निकल जाएगा। फिर उसके बाद कंक्रीट का भार लिख देंगे प्रति मीटर क्यूब में। ये प्रति मीटर क्यूब का भार था, आपने जो क्यूब लिया था पर मीटर क्यूब का, ये भी एक था, ये भी एक था, ये भी एक था, सब एक था। इसका जो वेट होता है उससे जो है कि हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका इस तरह से W2 निकल जाएगा लिंटल का भार। अब ये भार आ गया W2। अब इसके कारण जो है कि बेंडिंग मोमेंट निकाल देंगे, लिंटल पे कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो इसके कारण बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह है तो ये आपका W2L/8 हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। या फिर ये लिख सकते हैं कि WL²/8। अब ये स्मॉल W क्या है, स्मॉल W जो है कि लिंटल का प्रति इकाई लंबाई का भार है। जैसे आगे यहाँ पे लिखा गया है प्रति इकाई लंबाई का भार है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपका आप पढ़े होंगे पीछे की जो है कि UDL होता है कुछ इस तरीके से। तो इसमें आपको जो दिया रहता है लोड दिया रहता है डेंसिटी 10, मान लीजिए 10 दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर इस तरह से आपका लिंटल का वेट दिया है तो आप ये सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। आपका पूरा अगर लिंटल का वेटिंग दे दिया है तो आप फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे। जैसे आपका ये लिंटल है तो ये भी तो UDL की तरह है, ये भी तो UDL ही है, पूरा संवितरित लोड है। तो इसका अगर आपको दे दिया है कि स्मॉल W न्यूटन पर मीटर, तो आप जो है कि सेकेंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक लोडिंग दे दी गई है यानी स्मॉल W में आपको L से गुणा कर देंगे तो पूरी लोडिंग लिंटर की मिल जाएगी, तो आप सेकेंड वाला ये फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। उसके बाद आता है कुल बेंडिंग मोमेंट निकाल देंगे। तो कुल बेंडिंग मोमेंट तो जो ट्रायंगल के कारण आया था बेंडिंग मोमेंट उसको और जो लिंटल के कारण बेंडिंग मोमेंट था उसको दोनों को ऐड कर देंगे। वैसे ही सेम यहाँ पे किया गया है, जो ट्रायंगल के कारण था WL/6 और जो है कि जो लिंटल के कारण था WL²/8, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कुल बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। फिर कुल शियर फोर्स निकाल देंगे। तो ये जो ट्रायंगल पे लोडिंग ट्रायंगल की लोडिंग थी W1 थी और ये लिंटल की लोडिंग थी W2, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। या फिर ये W1 हो जाएगा ट्रायंगल की लोडिंग हो जाएगी और ये W/L हो जाएगी आपकी। जैसे मैंने बताया था कि ये W इंटेंसिटी है यानी UDL की तरह दिया है, तो WL हो जाएगा पूरे लिंटल का वेट हो जाएगा। तो पूरे लिंटल का वेट दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। पीछे मैंने वीडियो में बता रखे हैं कि जो है कि जो शियर फोर्स होता है वो आपकी लोडिंग ये आ रही है तो एक सपोर्ट पे जो शियर फोर्स जो लोडिंग आएगी एक सपोर्ट पे उसको शियर फोर्स कहते हैं ना, कि पूरी लोडिंग की ये W लोडिंग आ रही है तो इस केस में शियर फोर्स हो जाएगा W/2। शियर फोर्स क्या हो जाएगा W/2, इसीलिए यहाँ पे पूरे W को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 किया गया है।
डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया गया है? इसी वजह से जो है कि पूरी डब्लू को, पूरी लोडिंग को जोड़ करके उसको डिवाइडेड बाय 2 किया गया है, क्योंकि वो 2 सपोर्ट पे बढ़ जाएगी। पूरी लोडिंग जो आ रही है ट्रायंगल के कारण और जो है कि बी लिंटल के कारण, तो वो लोडिंग दोनों सपोर्ट पे बढ़ जाएगी। इधर इधर दीवार पे, इधर दीवार पे बढ़ जाएगी, तो शियर फोर्स आपका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि आपको पूरी लोडिंग निकल चुकी है, तो पूरी लोडिंग में आप जो है कि फैक्टर भार गुणक लगा सकते हैं। भार गुणक आप जो है कि लोडिंग में भी लगा सकते हैं, या फिर जो है कि बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद भी उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो का लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय।